लगेगा। अब अभी तो आर्यन आएगा नहीं 2-2:30 बजे से पहले, तो मैं सोच रही हूँ कि चलो अपना ड्रेसिंग थोड़ा साफ़ सफाई करती हूँ, बहुत ज़्यादा गंदा लग रहा है। थोड़ा सा सेटिंग करती हूँ और डिसाइड करती हूँ कि क्या मैं शूट पे पहनूँ। कपड़े तो मेरे पास इस समय बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, बट कोई नहीं, कुछ थोड़ा बहुत तो निकालूंगी कहीं से, ढूंढ ढांड के जुगाड़ करके रखे हैं कपड़े। बस वही है, थोड़ी प्रॉब्लम है इस टाइम, तो मैं ले नहीं सकती, तो जो है उन्हीं से काम चलाना पड़ेगा। चलो मिलते हैं ब्रेक के बाद। मेरा ड्रेसिंग कैसे फैला हुआ है, इसको थोड़ा सा सेटिंग करूँगी, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। थोड़ा इसको अच्छे से साफ़ सफाई कर देती हूँ, सेलेक्टेड कपड़े भी निकाल के रख लेती हूँ, क्योंकि अभी तो नहीं, लेकिन 1-2 दिन में जाऊँगी शूट पे। और देखो मेरे बच्चों का कमरा ऐसे ही रहता है, वो आर्यन का है, बहुत सिस्टम ख़राब कर रखा है। मम्मी बहुत गुस्सा करती, चादरें तक गंदी कर देता, दिन भर कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी करता ही रहता है। और बच्चे हैं तो बेड तो कपड़े कुछ भी सो के उठ के चल दिए, तहाते वहाते कुछ है नहीं। जबकि हम ना अपने भाइयों को ऐसा बनाते ना कि वो अपने सारे काम करें, करना चाहिए, हर लड़के को करना चाहिए, सारे काम आने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सब मम्मी करके दे, सब बहन करके दे, तो अपने अपने कपड़े तहाओ हम लोग करके दे देते हैं इतना। तो थोड़ा बहुत तो काम करना ही चाहिए, मुझे लगता है ऐसा। ये नहीं है कि आया कपड़े उतार के इधर डाल दिए तो पड़े ही हैं। तो इस सब चीज़ों के लिए हम लोग घर में बहुत चिल्लाते हैं, वो चीज़ें आपको नहीं दिखाते हम, कि हाँ अपने भाइयों पे मैं गुस्सा करती हूँ कि बहुत परेशान करते हैं। मैं ऑलरेडी इतना काम करती हूँ, अब इनका रूम भी सही करूँ, और फैला देंगे फिर वैसे ही। तो मेरा देखो उधर कपड़े तहे रखे हैं, ये आयुष के कपड़े खासकर ज़्यादा पहले रहते हैं, आर्यन तो फिर भी कर लेता है। चलो ये सब समेट देते हैं थोड़ा, और अपना ड्रेसिंग भी साफ़ कर लेते हैं, फिर मिलते हैं आपको। बहुत सामान सेट कर दिया, जैसे कि ये मेरे सारे नेल कलर हैं, नेल पेंट, और इसी में थिनर वगैरह सब जो कुछ भी है, लिपस्टिक वगैरह सब कुछ है। और ये डेली यूज़ करने का सामान है, जो आयुष आर्यन अपनी फेयर एंड लवली लगाते हैं, हम अपनी फेयर एंड लवली लगाते हैं। और मम्मी हेयर ऑयल यूज़ करती है, मैं यूज़ करती नहीं, कभी कदार भी नहीं यूज़ करती, लेकिन उस दिन मेरा सर दर्द कर रहा था तो फिर मैंने यूज़ किया। और ये सब सामान अब सेटिंग से सब लगाने जा रही हूँ। ये मेरे कानों के इयरिंग्स हैं, ये सब में मतलब इयरिंग्स हैं, इयरिंग्स। इस डिब्बे में वो इयरिंग्स हैं जिनके पीछे के हुक नहीं हैं। मैं चाहती हूँ किसी दिन मतलब शॉप पे जाऊँ तो उनसे कहूँ कि मुझे हुक दे दो। तो सब इयरिंग्स हैं। नीचे वो डिब्बा रखा, उसमें भी इयरिंग्स हैं, चूड़ियाँ। चलो मैं दिखाती हूँ आपको, थोड़ा सा दिखाती हूँ, जितना दिखा पाऊँगी। मैं अपनी सारी चीज़ें दिखा चुकी हूँ आपको, लेकिन मैं फिर भी दिखा देती हूँ कि मेरे पास इयरिंग्स बहुत सारे हैं, जो कि मैं घर पे तो बिल्कुल इयरिंग्स नहीं पहनती हूँ। कभी भी आपने मुझे मेरे व्लॉग में इयरिंग्स पहनते हुए नहीं देखा होगा। जबकि मेरी मम्मी ने मुझे बर्थडे पे इयरिंग्स गोल्ड के गिफ्ट किए थे, वो भी मैं नहीं पहनती, क्योंकि पता नहीं क्यों मेरी आदत नहीं है, आदत से मजबूर हूँ। इयरिंग्स मतलब कोई भी ज्वेलरी मेरे हाथ में नहीं रहती। अभी देखो एक रिंग पहन ली, पड़ी हुई थी तो मैंने कहा लाओ हाथ में डाल लेती हूँ, अभी हटा दूँगी। मैं आदत से मजबूर हूँ, पता नहीं। तो ये देखो, ये मेरे इयरिंग्स हैं, सब ट्रेडिशनल टाइप के, जिनको मैं कभी कभी चीज़ें वेयर कर लेती हूँ। तो मतलब हैं बहुत सारे, लेकिन इसमें से पहनती हूँ कुछ ही, दो चार बार रिपीट करती रहती हूँ, जो मतलब फेवरेट टाइप के होते हैं ना। तो वो मतलब इयरिंग्स का शौक़ बहुत था ना मुझे, बहुत था, क्या है, कोई भी नया मार्केट में इयरिंग्स आया तो सबसे पहले मेरे पास वो होता था। इयरिंग्स कलेक्शन ब्लॉग देखना जाके आप, तो उसमें मैंने सब दिखाए हैं। फ़िलहाल आपको थोड़ा बहुत दिखा रही हूँ, साफ़ करती जा रही हूँ तो थोड़ा बहुत दिखाती हूँ। तो सब उलझ जाते हैं। देखो ये मेरे फेवरेट हैं, तो इसलिए फेवरेट मैं लगा देती हूँ, तभी आपको दिखा देती हूँ जल्दी से। इस डब्बे में इयरिंग्स थे सारे, वो मैंने निकाल के लगा दिए। मैं जल्दी से आपको दिखा देती हूँ, वैसे मैं सारी चीज़ें दिखा चुकी हूँ आपको, फिर इसी में पैक करके रखूँगी। तो अब निकाल ही दिए तो मैंने कहा दिखा देती हूँ। तो गाइज़ इसमें से ना सारे ट्रेडिशनल, इंडो वेस्टर्न सब इयरिंग्स आपको मिल जाएंगे। और ये तो कुछ भी नहीं है, सारे लंबे लंबे इयरिंग्स है, लंबे लंबे। मुझे बहुत शौक़ है इयरिंग्स का। अब तो कुछ नहीं, जब कॉलेज में जाती थी, कॉलेज से मतलब नखास चली गई, वहाँ पे ट्रेंडिंग कलेक्शन आया होता था इयरिंग्स का, तो मैं सब ले लेती थी यार। बड़ा शौक़ है मुझे, आज भी है, इयरिंग्स का ही शौक़ है। और ये तो सबसे ज़्यादा हैवी इयरिंग्स है, कान ही लटक जाते हैं। और ये पिछले बार मतलब सब अभी का कलेक्शन नहीं है कि मैंने बहुत टाइम से मतलब लेती रही, इकट्ठा हो जाता है। इसमें से कुछ पहनती हूँ, कुछ नहीं पहनती हूँ। देखो जैसे कि ये क्वीन वाला आप देख रहे हो, गले का भी बहुत कम पहनती हूँ चीज़ें, मतलब ले ली, पहनना बस उसमें से कुछ ही है। सारे मेरे फेवरेट है। और ये जो रिंग देख रहे हो, ये एडी की रिंग है, इसमें कि 3 रिंग लेके आई थी मैं।
मम्मी ने कहा था कि उनको जड़ाऊ कुछ चाहिए तो लेके आई थी, पर फिर भी उनको ये पसंद नहीं आई थी। तो चलिए गाइस, अब इनको जल्दी से लगा लेते हैं। उलझा दिया मैंने, कहा आपको दिखा ही देती हूँ, देख लो। ठीक है, कैसे लगे कमेंट में बताना। और जल्दी से रख देती हूँ। मैं चाहती हूँ इसमें का जो बड़ा बॉक्स नहीं आता, इसमें का बड़ा बॉक्स भी आता है, हमने लोगों के घर में देखा है, तो वो शायद 1400-1500 रुपये का आएगा। तो मैं चाहती हूँ वो मेरे पास हो, तो मैं सारा अपना जितना सामान है फिर उसमें अच्छे से लगाऊंगी। बट यार अभी तो पैसे हैं नहीं, कुछ टाइम बाद देखते हैं। बहुत शौकीन हूँ मैं ईयरिंग्स की, तो बहुत ज़्यादा। तो चलो जल्दी से लगा देते गाइस, फिर मिलते हैं आपको। तो आप लोग कहते रहते हो ना कि ये वॉच चेंज कर दो, बहुत पुराना मॉडल है, बहुत पुराना मॉडल है। तो गाइस कैसे चेंज कर दूँ? ये मैंने खुद को सेल्फ गिफ्ट की थी। चाहती तो मैं स्मार्ट वॉच भी ले लेती, बट मुझे लेनी थी ऐसी ही वॉच, तो फिर मैंने ये ली थी। और ये मुझे सोनाटा की वॉच है, तो कुछ तो 2000 की पड़ी थी, 1900 कुछ की पड़ी थी, क्योंकि सब कटिंग वटिंग करके हाथ के नाप की थी नहीं, तो उन्होंने दी थी। तो कैसे मतलब कैसे हटा दूँ बताओ? अभी मैंने पिछले साल ही ली है, और ये मेरी फ़ेवरेट है, तो मैं जहाँ भी जाती हूँ तो इसी को लगा के जाती हूँ। और वॉचेस मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बट गिफ्ट करने वाला कोई है नहीं, तो खुद को ही गिफ्ट करनी पड़ती हैं। ऐसा नहीं है, मतलब ये नहीं है कि मम्मी मुझे चीज़ें दिलाती नहीं है, बट मैंने ये खुद को सेल्फ गिफ्ट की थी, क्योंकि मेरे पास वॉचेस थी नहीं। मेरी जितनी भी वॉचेस थी मैंने ज़िंदगी में ली हैं 1-2 बार। एक तो वॉच मेरी चर्च में गिर गई थी, वो तो बाहर की वॉच थी, बहुत महंगी अच्छी सी वॉच थी, बट मुझे इस टाइप की वॉचेस पसंद बहुत हैं, इसलिए मैंने ये ली, वरना मैं स्मार्ट वॉच भी ले लेती। चलो इसमें का सामान दिखा देती हूँ आपको। लाइट चली गई है ना, तो इस वजह से ब्लर ब्लर सा आ रहा। कुछ चीज़ें ऐसा होता है ना गाइस कि शूट के दौरान भी इकट्ठा हो जाती, जैसे मैंने सीता जी लुक किया था, जैसे मैं वो वाला लुक करती हूँ तिरंगा, तो तिरंगे के लिए मुझे तिरंगे वाली ईयरिंग्स मैंने मंगवाई थी, तब मेरे पास थी नहीं। फिर मैंने एक कोलैबोरेशन में मेरे पास ईयरिंग्स बहुत हो गई, कि उन्होंने एक ईयरिंग्स कोलैबोरेशन कर लिया ना, तो बहुत सारी हो गई। वो हैंडमेड ईयरिंग्स हैं। तो चलो जो भी है, इस डब्बे में थोड़ा बहुत मैं दिखा देती हूँ जल्दी जल्दी से, फिर इसको ख़त्म करती हूँ, क्योंकि फिर मैं आर्यन को आ जाएगा ना, तो फिर खाना वाना लगाने लगूँगी। चलो दिखाती हूँ जल्दी से। देखो कुछ इस टाइप से ये इयररिंग्स का कलेक्शन है। ये मैं बालाजी से लेके आई थी जब गई थी पिछले से पिछले साल, और ये वाइट ही कलर पता नहीं क्यों मुझे समझ में आया। पहले मैं कुछ और ले रही थी, फिर उसका पीछे का हुक सही नहीं था, तो फिर और इसमें से कुछ इयररिंग्स हैं जिसमें कि हुक ही नहीं है, और ये सब 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 सारा सामान इयररिंग्स इयररिंग्स इयररिंग्स। इसमें से मैं बहुत कम चीज़ें पहनती हूँ। ये देखो तिरंगे वाली इयररिंग्स, ये कुछ मम्मी ने गिफ्ट, जैसे ये मम्मी ने मुझे गिफ्ट की, ज़्यादा मुझे अच्छी नहीं लगती हैं, पहनती भी नहीं हूँ, लेकिन ये है कि मम्मी ने गिफ्ट की, कुछ फ्रेंड्स ने गिफ्ट की हैं 1-2 इसमें से। और ये जब सीता जी लुक किया तो छोटे छोटे से मुझे लेने थे, तो फिर मैंने लिए थे। और ये मेरे रिंग्स का कलेक्शन है। जब आप कुछ ट्रेडिशनल पहनते हो तो भारी भारी सी एक रिंग डाल लो, सही रहता। और ये हाथ के ब्रेसलेट, मतलब अब तो ये सब चीज़ें नहीं खरीदती हूँ, लेकिन ये पहले बहुत मतलब थी, तो बड़ा मन खरीद कर करता था, खरीद लो सब पहनना, ये गिफ्ट किए हुए हैं। तो इसी टाइप से सब मेरा सामान है गाइस, देख लो। तो है मेरे पास बहुत कुछ, लेकिन इसमें से पहनती हूँ बहुत कम हूँ। सिर्फ कानों में इयररिंग्स डाल लेती हूँ, हाथ में घड़ी डाल लेती हूँ, बस। आज का मेरा यही है कि कानों में घड़ी, हाथों में घड़ी और कानों में झुमके डाल लिए, बस काफ़ी हो गया मेरे लिए। ये ब्रेसलेट वेसलेट थोड़ा बहुत जब खाली खाली सा हाथ लगता है तो डाल लेती हूँ, बस इस तरीके से रहता है। और ये डब्बा तो मुझे खाली मिल गया, अब इसमें कुछ सेटिंग से कर दूँगी। चलो गाइस ये हो गया, अब नेक्स्ट पार्ट जो है वो भी जल्दी से दिखा दूँगी, फिर मिलती हूँ आपको। और ये सब चिमटी विमटी, सेफ्टी पिन वगैरह, छोटी छोटी चिमटी हैं ऊपर लगाने वाली, जो कि मुझे हेयर स्टाइल आती तो मैं ज़रूर लगाती, बट कोई नहीं, अच्छे लगते तो रखे हुए हैं। अब मैं सोच रही हूँ कुछ इसमें से हटा दूँ, बेकार जो हो गया बिल्कुल हटा ही दूँ, पर मन भी नहीं करता, पैसे लगे थे चीज़ों में तो मन नहीं करता हटाने का। कभी ना कभी पहन ही लेती हूँ, शूट के दौरान ज़रूरत पड़ ही जाती है चीज़ों की। टारा खोलने जा रही हूँ और साफ़ करने जा रही हूँ। इसमें भी गाइस इयररिंग्स ही इयररिंग्स हैं, कुछ नहीं इयररिंग्स के अलावा। और इसमें इयररिंग्स भी होगा, गले का भी होगा, सब कुछ होगा। जो जैसे शूट के दौरान चीज़ें खरीदे हैं वैसे ही हैं सब। चलो दिखा देती हूँ जल्दी जल्दी से। मैं सब रखती हूँ गाइस आपके सामने, आज मैं सब दिखा रही हूँ, देख लो जल्दी जल्दी से। ये लेयर वाला मेरा गले का है। जब भी कोई वैसी मतलब क्या कहते हैं क्लीवेज ड्रेस पहनो तो इस टाइप का अच्छा लगता है। ये मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ें महंगी यार कभी कभी मिल जाती, कुछ अलग टाइप की हों। ये छोटे छोटे से इयररिंग्स बताओ 150 रुपये के,
तो ये सब है। ये मैंने गले का अभी कुछ टाइम पहले मंगवाया था, जो मैंने छठ पूजा में पहना था। ये अगर कभी नवरात्रि लुक करना हो तब के लिए मैं लेके आई थी। जो आप ये कह रहे थे ना माथा पट्टी, तो उसने भी मुझे यही बोल के दिया था कि माथा पट्टी, आप माथा पट्टी और गले दोनों में पहन सकते हो। तो ये उस टाइप की ज्वेलरी है। बाकी ये देख रहे हो इयररिंग्स और हाथ का, तो इसका ना पूरा सेट है। वो हमने होम शॉपिंग से मंगवाया था जब वो चैनल चलता था। मम्मी के पास है पूरा, तो उन्होंने अपने में से मुझे कुछ चीज़ें दी हैं पहनने के लिए। वो दे देती हैं, कहती मतलब पहनो तुम, हम अब पहनते नहीं हैं। ये भी मैं मार्केट से लेके आई थी। ये पूरा जो जब जब पसंद आता है जैसे सब ले लेती। ये नथनी आप देख रहे हो, इससे भी ज़्यादा सुंदर मैं नथनी लेने वाली थी, बट बहुत ज़्यादा रेंज हाई बता रहे थे तो मैंने लिया नहीं। ये तो सिर्फ नॉर्मली छठ पूजा मुझे करनी थी और मुझे लगा कि नथ पहन लूँ तो अच्छा लगेगा। ये गले का है, गोल गोल देख रहे हो। ये त्रिशूल वाले इयररिंग्स, फेवरेट फेवरेट फेवरेट। तो ये सब चीज़ें हैं गाइज़, आपने देख ली, जल्दी जल्दी मैंने दिखा दी। और वो जो ये फ्लावर वाला देख लो, ये बालों का जब मुझे श्रीदेवी लुक करना था और वो किचन में जाके पूरा करना था, तो वो लगाए हुए थी ना वैसे ही, तो मैंने कहा तो फिर ये लेके आते हैं। गजरा उस टाइम मिल नहीं रहा था, तो मैंने कहा इसी से मैनेज करते हैं। चलो गाइज़ अब हटाते हैं इसको जल्दी से। फेशन वाला है, जल्दी जल्दी से दिखा देती हूँ। ये बहुत ही प्यारे इयररिंग्स हैं, मतलब हैंडमेड इयररिंग्स हैं। और इसका लेकिन पीछे का हुक मेरा नहीं सही है, तो यही एक इयररिंग्स है जो मैं नहीं अभी तक पहनी हूँ। बाकी इसमें के सारे इयररिंग्स पहन चुकी हूँ। ये देखो, ये ब्लैक कलर में है और ये इस शेप में है, गोल शेप में अगर पहनना चाहो। और ये ऑरेंज में है, ये भी शायद पहन चुकी हूँ। और ये चिमटी उन्होंने मुझे दी थी, जो कि मैंने कभी लगाई नहीं, पलट ही देती हूँ। और ये वाले तो मैं पहन चुकी हूँ, बहुत प्यारे उन्होंने दिए थे मुझे, मैंने उनके साथ कोलैबोरेशन किया था। सॉरी यार, ये देखो, ये भी मैं पहन चुकी हूँ। एक साड़ी पे मैंने पहने थे। एक सेकंड में लगा देती हूँ फिर दिखा। देख लो, ये जो रेड वाले हैं ना, ये मेरे बहुत ज़्यादा ही फेवरेट हैं। बाकी सब बहुत अच्छे हैं, ये देख लो। ठीक है, पास से छोटे भी हैं, बड़े भी हैं, ग्रीन कलर में भी हैं, लॉन्ग में भी हैं, छोटे में भी हैं। चिमटी भी बहुत प्यारी है। तो इसी टाइप का कुछ है गाइज़। और देखो, मेरा ड्रेसिंग साफ़ हो गया है काफ़ी हद तक। अब नीचे का हिस्सा भी साफ़ कर दिया, डब्बा वब्बा साफ़ कर दिया। ये जो है इसमें चूड़ी उड़ी रखी है, तो उसको भी साफ़ कर देंगे। तो गाइज़ हो गई मेरी सफाई। और ये देखो, मैंने आपको सब दिखा भी दिया इसी सफाई में। अब मिलते हैं गाइस थोड़ी देर में खाना खाने के टाइम पे। आपने सामान बहुत है, लेकिन इसमें से यूज़ बहुत कम करती हूँ मैं। थक गई यार करते करते, 2:30 बज गए, आर्यन आने वाला होगा। चलो गाइस खाना खाते हैं। मैं अभी राजमा तो नहीं खाऊंगी क्योंकि शाम में खाऊंगी। अभी सोया मेथी की सब्ज़ी रखी और दाल चावल रखा। दाल में कल नमक मुझसे ज़्यादा हो गया था। मुझसे क्या, आयुष ने दाल बनाई, दाल में नमक डाला नहीं, एकदम कम था। मम्मी बहुत गुस्सा करी, तुम लोग खाना नहीं चेक करते, ये है वो है। फिर मैंने नमक उठा के डाल लिया तो ज़्यादा ही हो गया, तो अब वो मुझे ही दाल खानी पड़ेगी। तो चलो गाइस, दाल चावल खाते हैं और पराठा भी रखा, उसको भी खाते हैं, सब्जी खाते हैं, फिर मिलते हैं आपको। थक गई मैं।